जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भगवान कृष्ण और एक वृद्धा माँ की कथा सुनेंगे। बहुत ही सुंदर सी कथा है। बहुत समय पहले वृंदावन में एक गरीब वृद्धा बूढ़ी माँ रहती थी। उनका कोई अपना तो था नहीं, ना पति, ना बेटा, ना परिवार। मिट्टी की एक छोटी सी झोंपड़ी थी और उसी में एक कोने में उन्होंने अपने छोटे से एक लड्डू गोपाल को बिठा रखा था। वही उनका संसार था और वही उनका परिवार था। वह वृद्धा रोज सुबह उठती, यमुना से पानी लाती, जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनती और लोगों के घरों में रोटियां बेलकर थोड़ा बहुत कमा लेती थी। शाम को जब सब काम खत्म हो जाता तो वे बड़े प्यार से कान्हा को अपनी गोद में बिठाकर उनसे प्यारी प्यारी बातें करती थी। कान्हा, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, पर कोई बात नहीं, तू है ना मेरे साथ। तुझे देखकर मेरी थकान तो वैसे ही उतर जाती है। उनकी आँखों में प्रेम था, कोई शिकायत नहीं थी। वो प्रेम से कान्हा से बातें करती थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा उत्सव था। हर घर में पकवान बन रहे थे, मंदिरों में भजन हो रहे थे, लेकिन उस वृद्धा के घर में तो चूल्हा तक नहीं जला था, क्योंकि उनके पास तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। वे चुपचाप अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ गई और बोलने लगी, कान्हा, आज तेरे लिए भोग भी नहीं बना पाई। तू नाराज़ तो नहीं होगा ना? क्योंकि कान्हा, आज तो घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए भोग बना सकूं। ये कहते कहते उनकी आंखों से ना आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लगती हैं। भूख से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने पेट की चिंता नहीं की। दुख इस बात का था कि वो अपने ठाकुर जी को कुछ नहीं खिला पाई। उन्हें ये लग रहा था कि आज मेरे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, मैं अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाऊंगी। रात गहरी हो गई, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी भयानक चल रही थी कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी भी हिलने लगी। वृद्धा ने अपने कान्हा को सीने से लगा लिया। तू डर मत कान्हा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, तू डर मत। इतना कहकर वे खुद भीगती रही, लेकिन उसने अपने ठाकुर जी पर एक पानी की बूंद तक नहीं आने दी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वृद्धा डर गई कि इतनी रात को इतनी तेज आंधी तूफान बारिश में कौन हो सकता है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 10 से 12 साल का एक सुंदर सा बालक खड़ा था। सांवला रंग था, बड़ी बड़ी आंखें थी, भीगे हुए बाल, घुंघराले और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। बालक बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? वृद्धा घबरा गई। घर में तो कुछ भी नहीं था। वह बोली, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बालक मुस्कुराया, थोड़ा सा प्यार ही दे दो माँ, वही काफ़ी है मेरे लिए। मैं तो प्यार से ही अपना पेट भर लूँगा। उसकी बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपनी पोटली टटोली। उसमें थोड़ा सा सूखा आटा बचा था, जिसे वे अगले दिन के लिए बचा कर रखी थी। उसने सोचा, अगर यह भी दे दूंगी तो कल क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसके मन से आवाज़ आई, जब मेरा कान्हा भूखा हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ? उसने तुरंत चूल्हा जलाया, बड़ी मुश्किल से 2 छोटी सी रोटियाँ बनाई। घर में सब्जी नहीं थी तो नमक और पानी के साथ ही बालक को परोस दिया। बालक ऐसे खाने लगा जैसे 56 भोग मिल गए हों। वह बार बार कह रहा था, माँ, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी खाया ही नहीं। बूढ़ी माँ उसे देखती रही। उसके मन में अजीब शांति उतरती जा रही थी। खाना खाने के बाद बालक बोला, माँ, आज मैं यही सो जाऊँ क्या? बूढ़ी मुस्कुराई, यह भी कोई पूछने की बात है बेटा, आजा। उसने अपनी फटी हुई चादर का आधा हिस्सा उस बालक को उड़ा दिया और खुद ठंड में बैठी रही। रात के बीच में वृद्धा की आंख खुली। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर हल्की सी एक दिव्य रोशनी फैली हुई है। वह घबरा कर उठी और जो उसने देखा उसे देखकर बूढ़ी माँ की सांसें रुक गई। वही छोटा बालक अब धीरे धीरे दिव्य रूप में बदल रहा था। सिर पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी, पीताम्बर, श्याम सुंदर रूप, पूरा कमरा सुगंध और प्रकाश से भर गया। वृद्धा कांपने लगी। कक कक कक
काना उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। माँ, तू रोज मुझे खिलाती है, मुझसे बातें करती है, क्या तेरे प्रेम से बंधकर मैं नहीं आ सकता? बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, जिस घर में प्रेम होता है वहाँ मुझे 56 भोग से ज़्यादा आनंद मिलता है। तूने आज अपनी आखिरी रोटी भी मुझे खिला दी। तू खुद भूखी रही लेकिन मुझे खिलाया। माँ, मैं तेरे प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाऊँगा। बूढ़ी माँ रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। प्रभु, अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। कहते हैं उस रात पूरी झोपड़ी से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती रही। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वृद्धा शांत भाव से भगवान की मूर्ति को सीने से लगाए हुए बैठी थी। उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी, आँखों के किनारों पर सूखे आंसू थे और झोपड़ी में ऐसी सुगंध फैली हुई थी जो पहले कभी भी किसी ने महसूस नहीं की थी। लोग कहते हैं कि उस दिन स्वयं श्री कृष्ण अपनी भक्त माँ को लेने आए थे, क्योंकि भगवान को धन नहीं चाहिए, बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कृष्ण स्वयं चले आते हैं। ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण। उनको कोई 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें सोने के हार नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ श्रद्धा और प्रेम और भक्ति चाहिए। वो अपने भक्त की भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करोगे तो वो स्वयं ही आपके पास चले आएंगे। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।